हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय इवैल्यूएटिंग इंटीग्रेशन करनी है आई स्क्वायर आर डी टी शो दैट व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर the energy dissipated as heat equals to the energy stored in the capacitor। हमें क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है हमारे पास वो एक जनरल रिजल्ट है जिसका यूज़ हम बहुत सारे क्वेश्चनों में कर सकते हैं वैसे भी। सही है। देखो, मुझे प्रूफ करना है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर जो चार्ज होने में लगी है वो किससे बराबर है? वो बराबर है हीट डेसिपिएटेड के बराबर, मतलब हीट जितनी अमाउंट ऑफ हीट जितनी बाहर चली रही है। सही है। ये अपने पास प्रूफ करना है इसे। सही है। ये क्या है अपने पास? एनर्जी ले लेते हैं यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज्ड। सही है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेसिटर और चार्ज होने में लगा है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट डिसिपिएट भी हुआ है। सो ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे। सही है। अच्छा, मेरे पास जो टाइम इंटरवल है वो बताया तो है नहीं। सो मैं और मुझे इंटीग्रेशन करनी है, किसकी इंटीग्रेशन करनी है? आई स्क्वायर आर डी टी की हेल्प से इसे प्रूफ करना है। सही है। ये अपने पास सबसे पहले तो ये 77 क्वेश्चन है। सो इसे अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल टाइम हो रहा वो t1 है और फाइनल टाइम t2 है। सही है। हम इसे आगे यूज़ कर लेते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हीट डिसिपेटेड के बराबर मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक ही रिज़ल्ट मुझे पता है जो कि हम प्रीवियस 2-3 प्रॉब्लम से यूज़ कर रहे हैं। 76 क्वेश्चन में यूज़ किया था। क्या था? चार्ज की जो वैल्यू है अपने पास वो किससे बराबर होती है? वो होता है क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ या फिर आर सी। सही है। टाइम इंटरवल जो अपने पास टाउ होता है वो किससे बराबर होता है? ये बराबर होता है आर सी के बराबर में, टाइम कांस्टेंट होता है जो। अगर मैं इसे डिफरेंशिएशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू डी टी, उससे क्या फ़ायदा हो रहा? उससे फ़ायदा ये है कि मेरे पास आई आ जाएगा। आई की वैल्यू तो मुझे चाहिए। सही है। सो इसे मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सो मेरे पास ये हो जाना चाहिए डी क्यू ओवर डी टी। ये हो जा रहा है मेरे पास क्यू नॉट, तो मेरे पास इनिशियल है, इनिशियल चार्ज है तो ये बाहर हो जा रहा। 1 डी डिफरेंशिएशन 0 माइनस इस टर्म की डिफरेंशिएशन हो जी माइनस टी बाई आर सी, और इसी से हम इसे डिवाइड कर देंगे आर सी से। सो ये जितना हो जा रहा है मेरे पास, ये हो जाना चाहिए प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है अपने पास, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो टी है अपने पास, इसी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और नेगेटिव साइन बाहर आ जा रहा। सो ये मेरे पास ऐसे आ जा रहा। सही है। अब मैं यहाँ से क्या सकता हूँ, ये हो जाए मेरे पास क्यू नॉट, ये हो जाए मेरे पास इसे आर सी से डिवाइड भी तो करना है, आर सी बाहर ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा आर सी ई माइनस टी बाई आर सी, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? आई होता है अपने पास। इस यहाँ से फिर मैंने आई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब मैं इसका यूज़ कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूला में। देखो अपने पास हीट क्या होता है? हीट होता है अपने पास आई स्क्वायर आर टी होता है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन है डी टी। सही है। अब मैं यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उससे यूज़ से लेता हूँ, तो ये मान लेते हैं t1 है और ये है अपने पास t2। सही है। ये हो जाएगा h, आई के बदले ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई होता है अपने पास क्यू बाई आई क्या होता है अपने पास? क्यू बाई टाइम होता है। सही है। सो यहाँ पे अगर मैं इससे यूज़ करूँ, ये वाली वैल्यू के बदले मैं ये यूज़ कर दूँ, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी ई माइनस टी बाई आर सी, और इस वैल्यू का करना है हमें होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा डी टी।
और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही अपने पास फ्रॉम T1 टू T2। सही है। देखो ये हो जा रहा आर स्टेयर बाई सी स्टेयर, तो ये आर से ये वाला आर कैंसिल हो जा रहा। क्या आ जाए अपने पास यहाँ पे, ये होने वाला है यहाँ पे क्यू नॉट इस होल स्टेयर, ये हो जा रहा आर सी स्टेयर, एच आर यहाँ से कैंसिल हो गया है, और ये हो जाए -2t/RC। ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये है अपने पास T1 और ये है अपने पास T2। सही है। ये हो जाए क्यू नॉट स्टेयर बाई आर सी स्टेयर। इस वाले टर्म की इंटीग्रेशन करनी है मैंने। सो इस टर्म की जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा मेरे पास E-2t/RC, और इसे -2 से यहाँ पे और RC से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाए मेरे पास RC/-2। सही है। और इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो वही है T2 T1। ये वाले RC से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास क्यू नॉट स्टेयर बाई 2। अच्छा मेरे पास ये नेगेटिव साइन है, मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है। सो हमने इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अरे इसे ऊपर नीचे बदल दिया जाए तो अपने पास ये साइन कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हो जाएगा मेरे पास E-2t/RC, और यहाँ से लिमिट क्या होगी T1 टू T2। ये मैंने इसे लिमिट चेंज कर दी है, तभी मेरे पास नेगेटिव साइन भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे सिंपली बस इस वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं। कितना हो जा रहा है हीट, क्यू नॉट क्या होता है अपने पास, क्यू नॉट देखो क्यू होता है अपने पास CV। सही है। और क्यू नॉट है मतलब इनिशियल, तो ये हो जाए मेरे पास CV0, और इसका होल स्टेयर है बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास E-2t1/RC माइनस E-2t2/RC। सही है। इधर सही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास H, ये हो जाए यहाँ से 1/2, यहाँ पे अपने पास ये C भी तो रहता था C, सो ये हो जाए 1/2C। ये बचा अपने पास C स्टेयर V0 स्टेयर, और ये जितना आ जा रहा है ये हो जाए मेरे पास E-2t1/RC माइनस E-2t2/RC। सही है। इंटीग्रेशन है, इजी है, बट केयरफुली इसे सॉल्व करना होता है। सही है। सो अभी तक हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ ऐसे है कि H की वैल्यू अपने पास बराबर है हाफ CV0 स्टेयर, और ये हो जाए मेरे पास E-2t1/RC माइनस ये है अपने पास E-2t2/RC। सही है। सो अभी तक अपने पास जो हीट डिसिपेटेड की वैल्यू है वो यही है। सो इससे फर्दर हम इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास हीट जो डिसिपेटेड हुई है वो इतनी ही है। सही है। सो अगर मेरे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है यही आ जाता है तो मेरे को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। सही है। सो मान लेते हैं कि ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है। सही है। हम ये मानने चल रहे हैं। सो मैं अब यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट लेता हूँ, और फिर कैपेसिटर ये होती है एनर्जी ई मान लेते हैं, ये बराबर है अपने पास हाफ CV स्टेयर के भी बराबर होती है, प्लस ये वैल्यू अपने पास हाफ क्यू स्टेयर बाई C के भी बराबर होती है। सही है। V के बदले क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्यू बाई सी। सो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू मुझे पता है। सो ये हो जाएगा E, ये है मेरे पास हाफ C जो एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ। सही है। क्यू स्टेयर की वैल्यू हमें पता ही है Q0 1 माइनस E⁻⁻T/RC, और इसे करना है मुझे होल स्टेयर। सही है।
इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मेरे तो इस टर्म की इंटीग्रेशन भी तो करनी है यहाँ पे, तभी तो मेरे पास T1 और T2 के वेरिएबल्स आ सकते हैं। सो इस वाली वैल्यू तो यहाँ पे यूज़ लेते हैं T1 और T2, सही है। अब जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर ले लेते हैं, तो 1/2c अपने पास कांस्टेंट है। ये हो जाए T1, ये T2, ये हो जाएगा Q0 स्क्वायर 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी, इस टर्म का रहना है होल स्क्वायर, सही है। देखो अपने पास ये वाली वैल्यू हमें पता है क्या होती है, सी वी नॉट, तो यहाँ से 8c से ये वाला सी भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ, ये बच रहे हैं यहाँ पे सी वी नॉट स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ये वैल्यू होती है अपने पास सी वी नॉट, और इसे होल स्क्वायर देते हैं, इसे बाहर ले आओ। अब इंटीग्रेशन है T1 T2, ये है अपने पास 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर करना है, सही है। सो अपने पास ये पूरा टर्म यहाँ पे एनर्जी आ गई। अब हमें बस ये जो पोर्शन है इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम सब इजीली, देखो इसी इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो ये हो जाए अपने पास ई, ये हो जाए हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे अपने पास सी भी तो था, सी और ये सी स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये समझ लो ये कैंसिल हो गया, तो सी वी नॉट स्क्वायर सही है यहाँ तक सही है अपना। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आने वाली है तुम्हें पता है, ये इंटीग्रेशन इसे सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा माइनस T2T1/RC माइनस ई रेज़्ड टू माइनस 2T2/RC, सही है। अपने पास जो इंटीग्रेशन आएगी इस टर्म की वो भी यही है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ये मैंने डायरेक्टली रिजल्ट बता दिया तुम्हें, क्योंकि ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जब हम हीट फाइंड आउट कर रहे थे। सो यही अपने पास क्या है, आंसर है। और मान लेते हैं कि ये क्या है अपने पास, इक्वेशन 2 है। जब तुम इसे ध्यान से नोटिस करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर है। ये दोनों ही वैल्यू आपस में कैसी है, ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर है। सो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ यहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, ये किससे बराबर है, ये बराबर है हीट डिसिपेटेड, मतलब जितनी हीट बाहर चली रही है, सही है, ये उसी के बराबर है। सो यही हमें प्रूफ करना था और यही अपने पास फाइनल रिजल्ट है। सो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।